भारत कितनी सख्ती से जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर की नीति से आगे बढ़ रहा है, यह हमें चीन के किंगडाओ में चल रहे एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में देखने को मिला। जैसे कि आप जानते हैं कि हर मल्टीलेटरल फोरम में मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन होता है जिसमें सभी देश मीटिंग में तय किए गए मुद्दों पर सहमति जताते हैं। लेकिन एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से भारत ने मना कर दिया, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान में चल रहे अनरेस्ट को शामिल किया जा रहा था। इस हिपोक्रेसी के जवाब में भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया और दुनिया को बता दिया कि भारत आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के इस बोल्ड मूव के पीछे एक और वजह यह भी थी कि इसमें टेररिज्म, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का साफ जिक्र नहीं था और यह एक तरह से चीन की पाकिस्तान को बचाने की कोशिश थी। हालांकि भारत के सख्त रुख की वजह से एससीओ को जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करने से पीछे हटना पड़ा, जो इस ग्रुप के लिए एक रेयर सिचुएशन थी। आपको बता दें कि एससीओ में कुल 10 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी इस समिट के लिए चीन में हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार था जब भारत और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर्स एक फोरम पर एक साथ नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा था कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी पॉलिसी की तरह यूज करते हैं और टेररिस्ट को शेल्टर देते हैं। ऐसी डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करनी चाहिए। भारत ने टेररिज्म के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बार बार प्रूव किया है। राजनाथ सिंह ने एससीओ मीटिंग में कहा, भारत की टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारे एक्शंस में साफ दिखती है। इसमें अपनी सिक्योरिटी डिफेंड करने का अधिकार भी शामिल है। हमने दिखाया है कि टेररिज्म के सेंटर्स अब सेफ नहीं है और अब हम उन्हें टारगेट करने में हिचकेंगे नहीं। चीन और उसके ऑल वेदर अलाई पाकिस्तान ने एससीओ के स्टेटमेंट में टेररिज्म के इशू को कमजोर करने की कोशिश की। भारत चाहता था कि स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक का जिक्र हो, जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे। इस अटैक की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी, जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा का पार्टनर है। पहलगाम अटैक के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसका मकसद था पाकिस्तान में टेररिस्ट सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करना। यह भारत की टेररिज्म के खिलाफ एक्टिव और सख्त एक्शन का एग्जाम्पल है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि टेररिज्म और पीस एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, टेररिज्म के क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइजर्स, फंडर्स और स्पॉन्सर्स को जवाबदेह ठहराना और उन्हें जस्टिस के दायरे में लाना जरूरी है। भारत का यह रुख न सिर्फ एससीओ में बल्कि ग्लोबल फोरम्स पर भी देखा गया है। जैसे कि साल 2023 के एससीओ समिट में भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। भारत की यह पॉलिसी दिखाती है कि वह नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चाहे गलवान क्लैश हो या पहलगाम अटैक, भारत ने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाया है। चीन और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप लंबे समय से चली आ रही है। एससीओ मीटिंग में चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए जॉइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म के जिक्र को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब है स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपैक, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग रीजन से जोड़ता है, जिससे चीन को इंडियन ओशन तक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। पाकिस्तान चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। खासकर भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान को वेपन्स और इकोनॉमिक हेल्प देता है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया। एससीओ में पाकिस्तान का सपोर्ट करके चीन भारत के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। यह दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक राइवलरी का हिस्सा है, जो एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर साफ दिखता है। लेकिन भारत ने इस स्ट्रेटेजी को फेल कर दिया। राजनाथ सिंह ने न सिर्फ टेररिज्म पर सख्त रुख अपनाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि एससीओ का स्टेटमेंट भारत की सिक्योरिटी चिंताओं को दिखाए या फिर कोई स्टेटमेंट रिलीज ही ना हो। अब सवाल उठता है कि जब एससीओ को चीन ने बनाया तो भारत इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों है, जिसमें उसके राइवल्स चीन और पाकिस्तान भी हैं? जवाब है भारत की मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी। भारत साल 2005 में एससीओ का ऑब्जर्वर बना और साल 2017 में फुल मेंबर। भारत एससीओ को रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मानता है। एससीओ में भारत की पार्टिसिपेशन से उसे सेंट्रल एशिया, रूस और बाकी मेंबर देशों के साथ संबंध मजबूत करने का चांस मिलता है। भारत ने साल 2023 में एससीओ की चेयरमैनशिप की और सिक्योर एससीओ थीम के तहत कई इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे स्टार्टअप्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन और डिजिटल इंक्लूजन। भारत ने 140 से ज़्यादा मीटिंग्स और 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जिससे उसका रीजनल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा। हालांकि भारत एससीओ को बायलैटरल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का प्लेटफॉर्म नहीं मानता है, फिर भी यह ऑर्गेनाइजेशन भारत को अपनी आवाज़ उठाने और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने का मौका देती है। भारत की एससीओ में प्रेजेंस उसकी मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत वह ग्लोबल फोरम्स पर अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करता है। एससीओ की स्थापना साल 2001 में हुई थी। इसका मेन गोल है रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाना। एससीओ के 10 मेंबर देश हैं, जिनमें शामिल हैं भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यह टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कोऑपरेशन पर फोकस करता है। इसका रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर यानी रैट्स इस दिशा में बड़ा रोल प्ले करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैट्स ने अब तक 600 टेररिस्ट प्लॉट्स को फेल किया और 500 टेररिस्ट को एक्स्ट्राडेट किया। एससीओ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि साल 2003, 5 और 7 में पीस मिशन एक्सरसाइज। एससीओ का गोल सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि ट्रेड, कल्चर और ह्यूमन कोऑपरेशन को बढ़ाना भी है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए एससीओ का एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर लिमिटेड बेनिफिट्स देता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की यूनिटी पर असर पड़ता है। एससीओ का विजन है फेयर और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना, जो यूएन और इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। लेकिन इसमें चीन और पाकिस्तान का आतंकवाद पर दोहरा रवैया एससीओ की इफेक्टिवनेस को चैलेंज करता रहता है।